हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी टू एजुकेशन। इस वीडियो में उत्तराखंड का करंट अफेयर जून माह 2019 का मैं कवर कराऊंगा। आप हमारे ब्लॉगर साइट के साथ जुड़ सकते हैं agtodeducation.blogspot.com। हम इस वीडियो में उन्हीं करंट अफेयरों पर डिस्कस करेंगे जो आपका यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी के एग्जामों के लिए क्या होगा, आप लोगों के लिए बेनिफिट साबित होगा। तो आप हमारे चैनल में अगर पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर अपडेट। अभी हाल ही में एक चर्चा में आया कि भर्ती कोस्ट खुलेगा आपका। ओके, तो ये भारत का 6वां नंबर का आपका कोस्ट गार्ड होगा। कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर खुलेगा एक तरीके से, और यह उत्तराखंड में खुलेगा। तो ये कहाँ खुलेगा? ये देहरादून में खुलेगा। देहरादून का जिला जो बना है वो 1817 में बना है। इसका हेडक्वार्टर की अगर आपसे बात की जाएगी तो देहरादून में ही इसका हेडक्वार्टर है। देहरादून में फेमस जगह है एक आपकी रोबर्ट्स केव है। तो ओके, देहरादून में आपका एक संतला देवी मंदिर है, लक्ष्मण सिद्ध मंदिर है। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, संतला देवी और लक्ष्मण सिद्ध कहाँ है और रॉबर्ट्स केव कहाँ है। तो गुच्छू पानी सुना होगा आपने, गुच्छू पानी। ठीक है, जो भी देहरादून में रहते हैं आई होप उन सबको ये पता है। उत्तराखंड में हाल ही में एक ट्यूलिप गार्डन के बारे में चर्चा में का विषय रहा। यह कहाँ बनेगा? यह आपका पिथौरागढ़ में बनेगा। इसकी अगर बात की जाए ये कितनी ऊंचाई पे बनेगा, तो 1500 से कम ये 2000 मीटर ऊंचा कम से कम ये बनेगा। और ट्यूलिप गार्डन बिल्कुल नॉर्मल एक ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर जैसा आपने देखा होगा, खूब सारे जिसमें फूल उगते हैं, तो वही आपका क्या है, ट्यूलिप गार्डन से संबंधित है। और पिथौरागढ़ के बारे में बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि 1960 में जो पिथौरागढ़ है वो आपका बना है। और ठीक है, ये मतलब 1960 में ये जिला बना है और जो हेडक्वार्टर है एक तरीके इसका, ये हेडक्वार्टर इसका पिथौरागढ़ में ही है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको पता हो। और उत्तराखंड में आप जानते हैं अभी सीएम कौन है? सीएम है आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत आप जानते हैं, इन्होंने जो बीजेपी ने है उत्तराखंड में 57 सीट जीती थी, और कांग्रेस ने आपकी 11 सीट जीती थी और अदर ने आपकी 2 सीटें जीती थी। ओके, तो आपको ये शायद पता हो। और अगर आएगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कब आपका शपथ ग्रहण किया है, तो 18 मार्च 2017 को किया था और 15 फरवरी 2017 को इलेक्शन हुआ था। अगर बात की जाए तो 60.64% वोटिंग हुई थी। और एक और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें कि आजकल देखा गया है एग्जाम में काफ़ी ये भी पूछ लेता है कि कितनी महिलाएं इसमें विधानसभा चुनाव जीती थी, तो 5 जीती थी। इससे पहले भी 5 जीती थी। ओके, तो ये 2017 आप लगा लीजिएगा, तो 2012 में इलेक्शन हुआ होगा, इससे पहले 4 थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कब कब इलेक्शन हुआ है उस तरीके से। ओके, आगे बात करते हैं। उत्तराखंड में हाल ही में एक आपका क्या है, हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट आई है। तो उत्तराखंड को कितना स्थान मिला है? उत्तराखंड को स्थान मिला है आपका 17वां नंबर का स्थान मिला है। और ये किस किस के द्वारा बनाई गई थी? ये बनाई गई थी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा बनाई गई थी, नीति आयोग के द्वारा और वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, तो काफ़ी बार एग्जाम में ये भी देखा गया है कि जब वर्ल्ड बैंक की बात हो ही गई है तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कहाँ हुई है? वैसे 1944 में हुई है, परंतु 1995 या फिर जून 1945 या 1946 में एक तरीके से ऑफिशियल माना जाता है कि जिस समय पे ये क्या हुआ, कार्य करना स्टार्ट हुआ। आप जानते हैं उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो इसी कारण से आपका क्या है, जो इसका स्टेबलाइज अगर ऑफिशियली आप चेक करोगे तो ऑफिशियली आपका 1945 या जून 1946 एक तरीके से क्या है आपका ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, अगर 1945 एग्जाम में है, 1946 एग्जाम में है और 1944 है। ठीक है, वैसे तीनों तो कभी आएंगी नहीं, परंतु इन्हीं के आसपास आप क्या करोगे, आंसर टिक करोगे। ओके, दूसरा है नीति आयोग की बात हो चुकी है यहाँ पर। नीति आयोग बना कब? नीति आयोग बना 1 जनवरी 2015 को ये बना है। इससे पहले इसका नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन था। बहुत बार एग्जाम में ये भी देखा गया, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, कि प्लानिंग कमीशन कब बना, यानी योजना आयोग कब बना। तो योजना आयोग की अगर प्रॉपर डेट की हम बात करें तो 15 मार्च 1950 को बना है। इसी से संबंधित एक और प्रश्न यह है कि फाइनेंशियली एक तरीके से फाइनेंशियली जो कमीशन है वो कब बना, जिसको हम कहते हैं वित्त आयोग, हमने सुना होगा। तो वित्त आयोग कब बना, इसकी डेट भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो आपका 22 नवंबर आपका 1951 में बना है। एक और क्वेश्चन है आपका, काफ़ी बार पूछ लिया है कि आपका जो नेशनल है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हम कहते हैं आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था आपका 6 अगस्त 1952 को। ये भी बात काफ़ी बार पूछ लिया गया है, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा।
ओके, तो आई होप नीति आयोग के बारे में आप थोड़ा सा जान चुके हैं, वर्ल्ड बैंक के बारे में आप जान चुके हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। देखिए, एक वर्ल्ड बैंक से ही एक संबंधित है आपका, आपने एडीबी सुना होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना आ जाती है, तो ये है आपका 19 दिसंबर 1946। स्पेशली ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर ये प्रॉपर डेट नहीं पूछता है, सीधा 1946 पूछ लेता है आपसे। ओके, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। एक हाल ही में डब्ल्यूटीओ भी चर्चा में रहा है, वर्ल्ड ट्रेड आपका ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में, तो इसको भी विशेष ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। उत्तराखंड में हाल ही में पिछले मंथ आपने देखा होगा कि आपका सेफ दून ऐप के बारे में चर्चा में रहा। ओके, और यह देहरादून से नियंत्रण करेगा, मतलब देहरादून से कार्य करेगा, और इसका उद्घाटन हो चुका है। यह एक तरीके से क्या है, आपका बचाव ऑपरेशन से संबंधित है। जो आपदा में गर्भिस्थ लोग होंगे या फिर कोई और कहीं और अगर प्रॉब्लम चलेगी, तो उसमें क्या होगा, इस ऐप के द्वारा क्या होगा, उनकी मदद की जाएगी। इसमें काफ़ी अधिकारियों के फ़ोन नंबर रहेंगे, अधिकारी हमसे कॉन्टैक्ट कर पाएंगे और हम भी अधिकारियों से कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको पता होगा। कुछ ऑपरेशंस हैं उत्तराखंड के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन, उनके बारे में आपसे बात कर लेते हैं। तो जो ऑपरेशन है आपका, एक ऑपरेशन है आपका ऑपरेशन एल्यूमिनेट, ऑपरेशन एल्यूमिनेट बावरिया। ओके, बावरिया, ये बाघ से संबंधित थी। ओके, और यह आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क में चला। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई आप जानते हैं? ओके, और इसके बाद बात करते हैं ऑपरेशन सूर्य होप। तो ऑपरेशन सूर्या होप आपदा से जो पीड़ित लोग थे, आपदा से पीड़ित लोग थे, उनके लिए द्वारा चलाया गया था। किस किस के द्वारा चलाया गया था? एक तो एनडीआरएफ के द्वारा चलाया गया था, एक आईटीबीपी के द्वारा चलाया गया था। ओके, और ये कब चलाया गया था, डेट इसका पूछा जा सकता है, तो 19 जून 2013 को चलाया गया था। ठीक है, आप जानते हैं 2013 में एक आपका केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ में एक बहुत बड़ी आपदा आई थी। ठीक है, जून 2013 में, आई होप आपको याद होगी। ओके, तो इसको भी याद रख सकते हैं। एक है आपका ऑपरेशन स्माइल, ऑपरेशन स्माइल। ऑपरेशन स्माइल एक तरीके से क्या था, आपका बच्चों, ठीक है, बच्चों को खोजने से संबंधित है। ये राज्य जो हमारी उत्तराखंड पुलिस है, उनके द्वारा ये चलाया गया था। जितने भी कह सकते हैं जो खोए हुए बच्चे हैं, ठीक है, तो उन बच्चों को क्या है, ढूंढने से संबंधित है ये, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में उत्तराखंड में एक आपका हाथी अस्पताल खोला गया है। हाथी के उपचार के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे हाईवे है, हाईवे के बगल में अगर आपका कह सकते हैं कि अगर कोई नेशनल पार्क है, तो कभी कभी अगर कुछ घटना हो जाए किसी कारण से, तो उनको बचाने के लिए, या कोई हाथी अगर बीमार है, तो एक पहला अस्पताल यहाँ खोला गया है। ये आपका राजाजी नेशनल पार्क में खोला गया है। चीला एक जगह पड़ती है ऋषिकेश में। ओके, यहाँ एक कह सकते हैं बैराज, बैराज एक जगह पड़ती है जो ऋषिकेश में पड़ती है। और ओके, ये देहरादून में पड़ता है ऋषिकेश। ओके, और देहरादून की स्थापना जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको 1817 में है। और ऋषिकेश को भी काफ़ी नामों से जाना जाता है, और हेडक्वार्टर का है आपका देहरादून का। तो हेडक्वार्टर है देहरादून का, आपका देहरादून जगह में पड़ता है। तो आई होप ये चीज़ आपको पता चली होगी। चलिए थोड़ा सा ऋषिकेश के बारे में बात कर लेते हैं। जब उठ ही गया है, देखिए आपका संस्कृत नगरी इसी को कहा जाता है। ठीक है, इसको भी कहा जाता है संस्कृत नगरी, और हरिद्वार को भी कहा जाता है। तो आप घबराइएगा नहीं, अगर क्वेश्चन आता है तो एक ही ऑप्शन दिया रहेगा। ओके, और ऋषिकेश को आपका कुब्जा मृग भी कहा जाता है, तो घबराने की बात नहीं है। कुब्जा मृग, आपका संत नगरी सुना होगा आपने, संत नगरी भी कहा जाता है, बहुत लोग इसे संत नगरी कहते हैं, और गंगा नगर भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ऋषिकेश से ही एक तरीके से मैदानी भाग में आपका जो गंगा है वो स्पर्श करती है, तो इसीलिए इसको गंगा नगर भी इसे कहा जाता है। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। अभी हाल ही में कैंची धाम मेला है। कैंची धाम मेला जो बाबा नीम करोली, आपने सुना होगा, बाबा नीम करोली। ठीक है, तो बाबा नीम करोली के ही उपलक्ष्य में कैंची धाम मेला। कैंची धाम कहाँ पड़ता है? आपका नैनीताल में पड़ता है। क्वेश्चन में आता है, जो पहली बार जो मनाया गया है कैंची धाम मेला, 1964 में ये मनाया गया है। ओके, तो इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में उत्तराखंड का जो नीति आयोग है, उसने एक आपका हेल्थ इंडेक्स जारी किया है। ठीक है, तो कौन सा स्थान मिला है? 17वां स्थान मिला है। तो इसका विशेष आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर नीति आयोग है, तो नीति आयोग के बारे में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि नीति आयोग कब बना था। नीति आयोग बना 1 जनवरी 2015 को। ठीक है ना, तो इसका विशेष ध्यान रखें। उत्तराखंड में एक आयम विलेज योजना है, का उद्घाटन हुआ है उत्तराखंड में सीएम जी के द्वारा। सीएम कौन है आपके? त्रिवेंद्र सिंह रावत है, आप जानते हैं। इसका उद्घाटन किया गया है किसान की आय को दुगना करने का। तो उसका विशेष ध्यान रखिए। किसान की आयु दुगना करने के लिए देखिए,
सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य से काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे आपका प्रधानमंत्री खाद्य योजना है, प्रधानमंत्री बीज योजना है, ठीक है? इस प्रकार से उर्वरक योजना है। तो सिर्फ इनका एक ही मकसद है, किसान की आय को दुगना करना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 6,000 रुपये भी किसान को अकाउंट में मिल रहे हैं, ओके? इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, वो योजना भी है। और दूसरा, किसान को ये लक्ष्य कब तक रखा गया है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ लक्ष्य जो रखे जाते हैं ना, ये आ जाते हैं एग्ज़ाम में, ओके? तो ये 2022 और 2023 तक रखा गया है, ठीक है? 2022-23 तक क्या है, आपका इस लक्ष्य को दुगना करना रखा गया है। तो आई होप ये चीज़ आपको पता होगी। चलिए आगे बात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से बने रहिए एजे टुडे एजुकेशन के साथ। आप समझ ही रहे होंगे कि हमारे साथ जुड़ करके आपको करंट अफेयर ही नहीं, करंट अफेयर के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, जो आपके उत्तराखंड एग्जाम से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से एजे टुडे एजुकेशन के साथ जुड़िए। अगर आप हमारे चैनल की पहली वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन।